हेलो दोस्तों। आज हम एक और वीडियो डॉस के ऊपर ले आए हैं। वीडियो नंबर 4। तो हम यहाँ पे दो कमांड्स सीखेंगे, यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं डॉस के अंदर। एक का नाम है यहाँ पे कॉपी कमांड। दूसरा यहाँ पे मूव कमांड। लिखने का तरीका क्या है इनका? देखिए यहाँ पे जब भी हम डॉस प्रॉम्प्ट पे या डॉस पे जब लिखते हैं, हम कॉपी कमांड को लिखते हैं, उसके बाद हम सोर्स देते हैं यहाँ से, सोर्स यहाँ पे होता है और डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है। इसी तरह जो मूव कमांड यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे सोर्स होगा और डेस्टिनेशन यहाँ पे होगा। अब फ़र्क क्या है दोनों में? कॉपी जो होता है ये सोर्स से डेटा को उठाकर, फाइल्स को उठाकर डेस्टिनेशन पे कॉपी करता है। दैट मीन्स ज़ेरॉक्स कॉपी बन जाती है उनकी। जो मूव कमांड होता है ये सोर्स से फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को, दोनों को, कॉपी में क्या है, कॉपी सिर्फ़ फाइल्स को कॉपी करता है। जो मूव कमांड है ये सोर्स से क्या करता है, जैसे फाइल्स हो, फ़ोल्डर्स हो, दोनों को उठाकर, अगर फ़ाइल को आपको मूव करना है तो आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे उसको ले सकते हैं। तो सोर्स पे उसकी कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं रहेगी, तो वो डेस्टिनेशन पे जाएगी यहाँ पे। अगर आपको कोई फ़ोल्डर लेना होगा सोर्स से और डेस्टिनेशन में लेना होगा, तो वो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स विद इंक्लूडिंग उसके अंदर फाइल्स अंदर सब फ़ोल्डर्स है, उनको भी ले सकता है आराम से। तो यही फ़र्क है कि कॉपी में सिर्फ़ ज़ेरॉक्स कॉपी होती है, सोर्स में उसकी ओरिजिनल कॉपी वही रहती है और डेस्टिनेशन में इसकी एक एक डुप्लिकेट कॉपी बन के वहाँ पे कॉपी हो जाती है वहाँ सिंपली। मूव में क्या है, जो ओरिजिनल कॉपी है वही मूव होके डेस्टिनेशन पे जाती है। तो कैसे हम इन कमांड्स को लिखेंगे डॉस के ऊपर? तो डॉस प्रॉम्प्ट मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम कैसे, फॉर सपोज़ लेट्स सपोज़ पहले मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं पहले जी ड्राइव में जाता हूँ। जी ड्राइव मेरा यहाँ पे, मैंने पेन ड्राइव रखी हुई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा ज़ूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जी ड्राइव मेरा है, यूएसबी ड्राइव यहाँ पे। तो मेरे कंप्यूटर के यहाँ पे सी ड्राइव यहाँ पे है, और यहाँ पे डी ड्राइव है। ई ड्राइव रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी के लिए है, और यूएसबी ड्राइव देखिए यहाँ पे जी ड्राइव आ रहा है यहाँ पे। तो इसी के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यही लिखा, तो मैं जब एंटर करता हूँ तो मैं पेन ड्राइव के अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अभी इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली ही मैंने रखी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं 2 डायरेक्टरीज़ बनाता हूँ इसके अंदर। एमडी मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ try1, तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक डायरेक्टरी try1 के नाम से बनी। तो इसी तरह फॉर सपोज़ अगर मैं और एमडी लिखता हूँ, मैं try2 भी लिख सकता हूँ, तो मैं दूसरी डायरेक्टरी भी बना सकता हूँ try2 के नाम से। तो मैं कोशिश करता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर जाने का, try1 डायरेक्टरी के अंदर जाने का। मैं लिखता हूँ सीडी, दैट मीन्स चेंज डायरेक्टरी टू try1। तो जब मैं एंटर करता हूँ, आप देखिए जी के रूट डायरेक्टरी के अंदर एक पैरेंट डायरेक्टरी try1 के नाम से मैंने बनाई है यहाँ पे। तो फॉर सपोज़ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे। फ़ाइल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है यहाँ पे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा एक यहाँ पे फॉर सपोज़ मैं एक लिखता हूँ कॉपीकॉन यहाँ पे। कॉपीकॉन स्पेस करके कॉपीकॉन एक कमांड है यहाँ पे डॉस के अंदर। तो मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ फ़ाइल का नाम लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ t1.txt फ़ाइल, क्योंकि हम डॉस के अंदर यही फ़ाइल्स बना सकते हैं, बाकी फ़ाइल्स नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद मैं एंटर हिट करता हूँ। ये मुझे पूछता है कि इस फ़ाइल के अंदर आपने कुछ डेटा तो एंटर नहीं करना है। मैं फॉर सपोज़ लिखता हूँ हेलो, लिखता हूँ यहाँ पे। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? तो इस डेटा को इस फ़ाइल के अंदर अभी सेव करना होगा, तो मुझे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ेड को हिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल आता है, और उसके बाद फाइनलाइज़ करने के लिए मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 फ़ाइल कॉपीड, इसका मतलब है एक फ़ाइल try1 के अंदर यहाँ पे बन गई यहाँ पे। तो
अब फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जो ये फ़ाइल मैंने बनाई यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। मैं कॉपी लिखता हूँ यहाँ पे, कॉपी सिंपली एक कमांड जो हमने एक्चुअली आज सीखना था हमें। तो सोर्स क्या है फॉर सपोज़? सोर्स मेरा फॉर सपोज़ यहाँ पे ट्राई 1 है। ट्राई 1 मेरा क्या है? करंट डायरेक्टरी है। मैं इससे इस फ़ाइल को उठाऊँगा। फ़ाइल कौन-सी थी अभी? बनाई मैंने t1 डॉट txt बनाई मैंने। और डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ पे है फॉर सपोज़? फॉर सपोज़ मैं लिखता हूँ t2 डॉट txt। ध्यान रखिए, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? कॉपी t1.txt जो इस ट्राई के अंदर है, इसकी कॉपी करो और कहाँ पे जाएगी वो? डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन नहीं लिखी मैंने। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पे है इसी ड्राइव के अंदर, मीन्स ट्राई 1 के अंदर एक दूसरी फ़ाइल बनेगी t1 के नाम से, जो टेक्स्ट या कंटेंट्स t1 के अंदर है, वो t2 के अंदर। सिर्फ़ यहाँ पे इसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी बनी मगर सेम डायरेक्टरी के अंदर, ट्राई 1 के अंदर। जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एक फ़ाइल कॉपी हो गई यहाँ पे। जब यहाँ पे कोई मैसेज एरर मैसेज नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी यहाँ पे बन गई यहाँ पे। अगर मैं इस तरह लिखता फॉर सपोज़, मैं यहाँ लिखता कॉपी लिखता यहाँ पे। मैं लिखता फॉर सपोज़ t1 डॉट txt क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ पे है। अगर मैं लिखता फॉर सपोज़ इसको आप कहाँ ले जाइए, डी के रूट डायरेक्टरी में लीजिए या डी ड्राइव में लीजिए यहाँ पे। तो तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपी कीजिए t1.txt को जो ट्राई 1 के अंदर है और कहाँ लीजिए सिंपली इसको डी ड्राइव के अंदर आप इसको कॉपी कीजिए इसका। तो इसी नाम से मगर t1.txt के नाम से डी ड्राइव के अंदर यही फाइल t1.txt वहाँ पे जाएगी वहाँ पे। जब मैं हिट एंटर करता हूँ तो क्या देखिए एक कॉपी ज़ेरॉक्स हो गया इसकी कॉपी होके कहाँ चली गई? डी ड्राइव के रूट डायरेक्टरी या सिंपली हम कहेंगे डी ड्राइव के अंदर चली गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता कॉपी फॉर सपोज़ मैं लिखता t1 डॉट txt लिखता, दोबारा लिखता यही कमांड और मैं यहाँ लिखता फॉर सपोज़ आप कहाँ ले जाइए इसको? डी ड्राइव के अंदर लीजिए और साथ में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज़ मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे जो t1 है, इसको यहाँ पे t3 डॉट txt के नाम से चेंज करना, ठीक है? आप क्या करना है इसको ट्राई 1 से t1 को उठाकर कॉपी कीजिए डी ड्राइव के डी ड्राइव के रूट डायरेक्टरी में, डी ड्राइव के रूट डायरेक्टरी सॉरी ये मैं यहाँ यहाँ पे मैं गलत लिखा मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है बैक स्लैश है क्योंकि रूट डायरेक्टरी बैक स्लैश से होता है मगर क्या नाम देना है इसको t2 डॉट यहाँ पे txt। तो इसका मतलब है t1 को कॉपी कीजिए ट्राई 1 से और रूट डायरेक्टरी ऑफ डी ड्राइव के अंदर t2 के नाम से इसको वहाँ पे कॉपी कर लीजिए। जो कंटेंट्स t1 के अंदर है वो सेम सेम रहेंगे t2 और t1 के अंदर। जब मैं हिट एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे आता है 1 फाइल कॉपीड यहाँ पे। तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉर सपोज़ आप बहुत सारे फाइल्स को भी एक साथ कॉपी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमें वाइल्ड कार्ड्स पढ़ने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वाइल्ड कार्ड्स क्या है उसके लिए हम अलग सा वीडियो लेके आएँगे जिसमें हम एक साथ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एक ही कमांड के अंदर हम कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव या एक लोकेशन से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में या एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप कॉपी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कमांड यहाँ पे है जो मूव कमांड यहाँ पे है। यहाँ पे मूव लिखता हूँ मैं, फॉर सपोज़ यहाँ पे मूव लिखा मैंने ट्राई 1 के अंदर फॉर सपोज़ t1 डॉट txt यहाँ पे है और मैं मूव करना चाहता हूँ किसके अंदर? डी और सपोज़ डी के रूट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डी के रूट डायरेक्टरी में क्या करना चाहता हूँ? मूव करना चाहता हूँ। अब की बार मूव करना चाहता हूँ। मूव से यही फ़र्क है जो t1 जो ट्राई 1 के अंदर है, बिल्कुल इसको कट कीजिए आप और पेस्ट कहाँ पे कीजिए? डी के रूट डायरेक्टरी के अंदर। जब मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे दिखाता है द फाइल एक्सिस्ट्स। फाइल क्योंकि मैंने पहले ही कॉपी की थी, तो या तो मुझे लिखना है फॉर सपोज़ मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मूव करने का क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ पे है, मैं लिखता हूँ t2 डॉट txt को मूव कीजिए कहाँ पे? डी के डी ड्राइव में फॉर सपोज़ मैं कोशिश करता हूँ,
ज़ीरो फाइल्स मूड यहाँ पे लिखा। ये फ़ाइल भी लिखा था एग्ज़िस्ट वहाँ पे क्योंकि मैंने पहले कॉपी की थी, ये फ़ाइल वहाँ पे है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं पहले एक दूसरी फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे, कॉपी कॉन लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ t3.txt और साथ में एंटर करता हूँ और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब हमने एक फ़ाइल बनाई t3.txt। अब मैं मूव कमांड चलाता हूँ यहाँ से। मैं लिखता हूँ मूव t3 कहाँ ले जाइए आप इसको? डी के रूट डायरेक्टरी के अंदर या सिंपली डी ड्राइव के अंदर लीजिए, मगर मूव करना है मुझे। जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए वन फाइल मूव्ड लिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ जो T3 मैंने बनाई थी अभी t3.txt फाइल बनाया थी ट्राई वन के अंदर, वो बिल्कुल वहाँ से कट होके डी ड्राइव में चली गई यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज़ अगर मुझे एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ ट्राई वन या ट्राई मैं दूसरा एक डायरेक्टरी बनाता हूँ फॉर सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज़ ट्राई 1 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये एक डायरेक्टरी बनेगी एमडी से कमांड से, तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई यहाँ पे ट्राई 1 2 किसके अंदर? ट्राई वन के अंदर। मगर ट्राई वन के अंदर पहले भी शायद मैंने ट्राई टू भी बनाई थी यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इस ट्राई 1 2 को मैं उठाकर कहाँ ले जाऊँ? ट्राई 2 के अंदर। लेट्स विल ट्राई इट। लिखता हूँ मूव ट्राई 1 2 को कहाँ ले जाइए आप? कहाँ लेना है इसको? फॉर सपोज़ मुझे मूव करना है इसको, डेस्टिनेशन क्या है मेरा? फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ पूरा पाथ लिखता हूँ। जी के रूट डायरेक्टरी के अंदर ट्राई 1 है या ट्राई 2 है वहाँ पे। लेट्स आई विल चेक फर्स्ट। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ जो ट्राई 1 के अंदर अगर ट्राई 1 के अंदर जो ट्राई 2 है, उसको मूव कहाँ कीजिए आप? ट्राई 2 के अंदर। जो जी के अंदर क्योंकि ट्राई 1 और ट्राई 2 दोनों एक ही लेवल के 2 डायरेक्टरीज़ हैं। जो सिबलिंग्स एज़ ए यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो ट्राई 1 के अंदर इसकी सब डायरेक्टरी है 1 2 ट्राई 1 2 उसको मूव कीजिए कहाँ पे? ट्राई 2 के अंदर। तो मैं जब कोशिश करता हूँ करने का तो ये क्या कहता है 1 dir मूव्ड। तो इसका मतलब है ये जो ट्राई 1 2 है इसको मैंने ट्राई 1 से उठाकर कहाँ ले गया? ट्राई 1 ट्राई 2 के अंदर बिकॉज़ ट्राई 1 एंड ट्राई 2 दोनों क्या है? सिबलिंग्स है। सिबलिंग मीन्स एक ही लेवल के 2 डायरेक्टरीज़ है। तो इस तरह आप डायरेक्टरीज़ को भी कट कर सकते हैं और फाइल्स को भी कट कर सकते हैं। तो मूव कमांड दोनों चीज़ें करता है। ये फाइल्स को भी कट करता है या मूव करता है और डायरेक्टरीज़ को भी कट करता है। जो कॉपी यहाँ पे है, कॉपी सिर्फ़ कॉपी करता है, मगर ओरिजिनल फाइल्स को सोर्स के अंदर ही रखता है और डेस्टिनेशन पे आप उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी को लेके जाते हैं आप। वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखना, कमेंट ज़रूर करना ताकि हम नए वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेके आएँ। बाकी थैंक यू।